प्रातः क्लास है 16 अप्रैल 1968 मंगलवार। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। कभी खड़े खड़े समझा दें तो नहीं चलेगा है? लेटे लेटे समझा दें तो नहीं चलेगा है? क्यों कहते हैं बार बार बैठ करके समझाते हैं है? कोई कारण है? माना कोई शरीर रूपी रथ में बैठ करके समझाते हैं। ये गीता में भी चित्र दिया हुआ है? अब निराकार को कैसे बैठ के दिखाएंगे चित्र में? वो तो विचित्र है। तो बताया कि जब समझाने की बात आती है या सुनाने की बात आती है, सुनाएंगे तो भी मुख से सुनाएंगे तो भी शरीर रूपी रथ में बैठना पड़ेगा, और सुप्रीम टीचर बन करके समझाएंगे तो भी रथ में, शरीर रूपी रथ में बैठ करके बच्चों को समझाएंगे। और समझाएंगे भी किसको है? समझाने वाला कौन है? जो समझाने वाला है वो निराकार है। तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए है? देवान में रहने वाले, साकारी स्टेज में रहने वाले बच्चे समझेंगे है? सारा दिन देवान में रहते हैं तो उनकी बुद्धि में बैठेगी बात है? नहीं बैठेगी। कहते हैं मैं आत्माओं का बाप हूं। तो जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं उन बच्चों को समझाता हूं। हाँ, और सुनाते किसको है? जो समझदार नहीं है, बच्चा बुद्धि है, उनको सुनाता हूं। वो कानों से सुनते तो हैं, लेकिन गहरी बात बताऊंगा तो समझ नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो गहराई को समझते हैं? नहीं समझते। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं है? कब जानते हैं है? अभी माने कभी है? अभी माने तब जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि होने वाली होती है क्योंकि नई दुनिया की आदि करने वाला तो वो एक ही है जो बैठ करके समझाती है शरीर रूपी रथ में। कब समझाते हैं? जब कलयुग का अंत होना होता है, सतयुग की आदि होने होती है, तब ही समझाते हैं। सुनाते हैं पहले फिर समझाते हैं। कब सुनाते हैं? अभी मना
जैसे और धर्म पिताएं ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर अपना अपना धर्म स्थापन करके शरीर चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं। ऐसे ही ये सुप्रीम सोल बाप भी है, जिन बच्चों को जानकारी देते हैं वो बच्चे यही बच्चे हैं, है रूहानी बच्चे, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। तो उन्हीं को समझाते हैं, इसलिए बताते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। माना सुना कैसे जाता है? कान से सुना जाता है। तो ये तो सिर्फ सुनता है, समझता गहराई की बात को समझता नहीं है। तो बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं क्या, ये जो मुरली है ना, जो मैं मीठी मीठी ज्ञान की तान सुनाता हूं, ये मीठी मीठी ज्ञान की तान को सिर्फ सुनकर के संतुष्ट नहीं होना है। क्या करना है? बार बार सुनना है, या बार बार पढ़ना है, या एक बार सुन लिया बस काफी है? बोला 6 बार कम से कम मुरली सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो अभी रूहानी बाप और रूहानी बच्चे हैं। अभी माने कभी वाणी कब की है? वाणी तो 68 की है। तो 68 में उस समय रूहानी स्टेज में रहने वाला कोई बच्चा था? कोई नहीं था। तो फिर फालतू ही बोल रहे हैं, फालतू ही समझा रहे हैं, फालतू ही सुना रहे हैं। हाँ, रूहानी स्टेज में रहने वाली लक्ष्मी बनने वाली आत्मा जो है वो तो परा प्रकृति है ना, परे ते परे स्टेज में रहने वाली प्रकृति है। एक होती है अपरा प्रकृति, देवान में रहने वाली, और दूसरी है आत्मिक स्टेज में रहने वाली। तो अभी रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, तो क्या एक ही होगी लक्ष्मी जैसी? और लक्ष्मी जैसी नंबरवार नहीं होंगी क्या आत्मिक स्टेज में रहने वाली? भले अव्वल नंबर में आत्मिक स्टेज में नहीं रहेंगी, रूहानी स्टेज नंबरवार तो रहेंगी नहीं। हाँ, तो बताया रूहानी बच्चे और रूहानी बाप। लेकिन जिसको कहा कि वो लक्ष्मी की जो आत्मा है वो तो स्त्री चोले में है, लेकिन बाप स्त्री चोले को देखते हैं या आत्मा को देखते हैं? ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हैं। बाप तो ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हैं। कौन सा बाप? रूहानी बाप, ऊंचे थे ऊंचे बाप, जिसका कोई बाप है ही नहीं। तो रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। क्या? बेहद का बाप। बेहद का बाप क्यों कहा? बेहद को 500-700 करोड़ को बेहद का बाप कहा जाता है? तो 500-700 करोड़ मनुष्य इस सृष्टि पर जो हैं उनका तो बाप आदम हुआ, एडम हुआ है, आदिदेव हुआ, आदिनाथ हुआ,
जिसकी सब धर्म वाली मान्यता, सभी धर्म पिताओं ने माना तो है ना कि हाँ आदम कोई हुआ है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो वो बेहद का बाप नहीं है? है तो बेहद का बाप, परंतु रूहानी बाप तो नहीं है। वो सदाकाल रूहानी स्टेज में रहता है? सदाकाल रूहानी स्टेज में नहीं रहता। कौन सी स्टेज में आ जाता है आखिरी? है देवभान में आता है ना। क्यों देवभान में आता है? क्योंकि वो आत्मा नहीं है क्या? आदम वाली आत्मा वो आत्मा नहीं है क्या? आत्मा तो है, लेकिन जो भी धर्म पिताएं हैं उन सबका बाप है। क्या इस सच्ची रूपी रंगमंच पर ढेर के ढेर धर्म पिताएं और उनके द्वारा स्थापन किए हुए ढेर के ढेर धर्म है ना, तो उन सबका बाप है कौन? आदम। लेकिन देवभान में रहने वाला है कि आत्माभिमान में सदा रहने वाला है? हाँ, इस सच्ची रूपी रंगमंच पर है एक टाइम ऐसा आता है कि वो देवभान में आ जाता है। किस देवभान में? कि बुद्धिमानों की बाप बुद्धि जो कहा जाता है, जो सिर्फ बुद्धि है? उसको मन है? मन है ही नहीं। उसको आंखें हैं, नाक आंख कान ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं रूहानी बाप को? वो भी नहीं है। तो उसको तो कोई अहंकार आएगा? उसको अहंकार नहीं आता। तो इस मनुष्य सृष्टि पर 500-700 करोड़ मनुष्यों का एक ऐसा बाप है जिसको बुद्धिमानों की जो बुद्धि, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर रूहानी बाप है, वो उससे सबसे जास्ती बुद्धि का वरदान मिलता है। नहीं मिलता है? बुद्धि का वरदान मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, बुद्धि का वरदान भी मिलता है। और वो मन वाली आत्मा है या नहीं है? सुप्रीम सोल को तो मन नहीं है। आदम को मन है या नहीं है? सदाकाल मन है। सदाकाल मन सदाकाल संकल्प विकल्प करता रहेगा, सदाकाल इच्छाएं करता रहेगा, कामनाएं करता रहेगा। कामना करना, इच्छा करना, ये मन का काम है ना। हाँ, तो बाप कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या है। तो मन अच्छे भी संकल्प करता है, बुरे भी संकल्प करता है, उसको मन कहा जाता है। मन कहो दिल कहो बात एक ही है। तो बुद्धि ऊंची चीज है या मन ऊंची चीज है? हाँ, जो त्रिनेत्री बाप कहा जाता है वो तो वही है जिसको तीसरा नेत्र भी मिलता है। शिव के लिए कहेंगे कि उसको तीसरा नेत्र मिलता है? कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। दो नेत्र तो हर मनुष्य मात्र को होते ही हैं। कोई काना हो जाए वो बात दूसरी है? बाकी नेत्र तो होते हैं ना। हाँ, ऐसे नहीं हर जन्म जन्मांतर कोई काना ही बनता रहेगा, ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं। तो बताया ये दो बेहद के बाप हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बाप, उसको बुद्धि भी है, बुद्धिमानों की बुद्धि बाप से, रूहानी बाप से बुद्धि मिली है। सबसे पहले उसे बुद्धि मिलती है या मध्य में मिलती है या बाद में मिलती है? 500-700 करोड़ के बीच में है, सबसे पहले है। तो इसलिए वो बेहद का बाप है।
मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। उसको जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनको मन जरूर होता है। मनुष्य कहा ही तब जाता है जब मनु की औलाद बनी। मनु की औलाद को मनुष्य कहा गया। अगर मनुष्य मनन चिंतन मंथन न करे तो जानवर में और मनुष्य में कोई अंतर है? है कोई अंतर? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्य रूपी रंगमंच पर जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनको सबको अपना मन होता है और सबको इच्छाएं होती है, अच्छी या बुरी। हाँ, ये है कि आत्माएं जब परम धाम की स्टेज से, आत्म की स्टेज से नीचे उतरती हैं तो शुद्ध इच्छाएं ही होती है और देहधारी के संग में आती हैं तो क्या होता है? हाँ, जिनको देह भान रहता ही रहता है उनके संग के रंग में आती है और उनकी देह की इंद्रियों का संग करती है, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे देह। तो फिर क्या होगा रिजल्ट? संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ। तो ऐसा संग का रंग लेने वाली इस मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सबकी यही हालत है। उनमें अव्वल नंबर है कौन है? जो जिसको बुद्धि का भी बड़ा अहंकार है और संकल्प विकल्प करने वाली इच्छाओं का भी बड़ा अहंकार है। मनुष्य के जीवन में बड़े से बड़ी इच्छा क्या होती है? प्रबल इच्छा है, कोई होती है और बहुत ज्यादा इच्छा होती है। जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, उन कामनाओं में बड़ी कामना, चाहे वो स्त्री चोलाधारी हो चाहे पुरुष चोलाधारी हो, क्या जो देह की इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से सुख भोगने की इच्छा सभी को होती है। नहीं होती है? हर मनुष्य मात्र को होती है। तो उन सबका वो एक बाप है। कौन है? हाँ, जिसको बोला है राम बाप को कहा जाता है, क्योंकि यादगार मंदिर भी है। जो यादगार मंदिर हैं उसमें राम वाली आत्मा को बाप के रूप में बड़ा दिखाया, सगीर दिखाया है या बच्चे के रूप में दिखाया? बड़ा दिखाया है ना, समझदार है ना। और बच्चा कृष्ण को दिखाया, कृष्ण को बच्चे के रूप में ही दिखाया ना। हाँ, कृष्ण को कभी मंदिरों में बड़ा रूप नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो यादगार है वो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के 100 साल की यादगार है। जिन 100 सालों में वो सुप्रीम सोल वो साकार मनुष्य तन में, जिसे अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो, उसमें प्रवेश करके है सुनाता है क्या? जानकारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की सुनाता भी है और फिर समझाता भी है ना। हाँ, तो वो सुप्रीम सोल बेहद का बाप आत्माओं का बाप है, रूहानी बाप। और जिसमें प्रवेश करता है वो है मनुष्य शक्ति का बाप है, मनन चिंतन मंथन करने वालों का बाप। सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन मन का काम करने वाली आत्मा इस सच्ची रूपी रंगमंच पर कौन है? कोई है या नहीं है? कौन? लिखो लिखो लिखो। है? अच्छा, व्यास के अलावा और कोई नहीं है? व्यास तो शरीरधारी का नाम है?
आज की दुनिया में कहीं व्यास है? दादा लिख रहा सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करता है, ऐसे करता है? वो तो नहीं करता। छोटा बच्चा होता है वो मनन चिंतन मंथन करता है, कोई बात बात करता है? हाँ, तो ये तो बात गलत है। क्या कि दादा लेखराज है जो ब्रह्मा, जिसको टाइटल मिलता है सिर्फ ब्रह्मा, प्रजापिता नहीं, सिर्फ ब्रह्मा, तो वो तो भाई मनन चिंतन मंथन नहीं करता। पुरुषोत्तम संगम युग में जब शिव बाप उसमें प्रवेश करते हैं तो टेम्परेरी प्रवेश करते हैं, सिर्फ गीता ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करते हैं। गीता ज्ञान सुनाना, हाँ, तो उसको गीता ज्ञान जो सुनाया है उसको अमृत कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जिस मुख के द्वारा सुनाया दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से, उसने उन सुने हुए महावाक्यों पर मनन चिंतन मंथन तो किया ही नहीं। 6 बार मुरलियां पढ़ी, सुनी? नहीं सुनी ना? हाँ, मनन चिंतन मंथन बच्चा क्या करेगा? तो इसलिए उसकी यादगार, ब्रह्मा की यादगार कहो या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार कहो, वो चित्रों में, यादगार चित्रों में, मंदिरों में वो कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई है। तो वो कृष्ण बच्चा जो भी है वो टेम्परेरी जाता है, सिर्फ सुनाने के लिए, समझाने के लिए नहीं। तो वो रथ कौन सा है जिसको बाप इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सबसे पहले समझाते हैं। और कब समझाते हैं? तब समझाते हैं जब वो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हाँ, और ज्योति बिंदु आत्मा की प्रैक्टिस करना अलग बात है, और कुछ न कुछ आत्मिक स्टेज में टिकना, और हर आत्मिक स्टेज में रूहानी स्थिति में टिक करके मनन चिंतन मंथन करना आत्मा का है कि मैं आत्मा इस सत्य रूपी रंगमंच पर कौन सा पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। मनन चिंतन मंथन तो मनुष्य ही करेगा, तो मनुष्यों में से तो हूं, लेकिन मनुष्यों में भी मैं कौन सी आत्मा हूं? इस मनुष्य सृष्टि पर अंत में आने वाली आत्माओं में से हूं, मध्य में आने वाली आत्माओं में से हूं, या आदि में आने वाली आत्माओं में से हूं? हाँ, तो बाप कहते हैं मैं रूहानी बच्चों को समझाता हूं, जिस्मानी बच्चों को नहीं समझाता हूं। तो दादा लेखराज वाली आत्मा तो जब से जन्म लेगी सच्ची रूपी रंगमंच पर, पहला जन्म लेगी, तो वो तो बच्चा ही बन के पैदा होगी ना, है कि बड़ा रूप में पैदा होगी? बच्चा ही रूप में पैदा होगी ना। तो उस बच्चे को जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? है? कौन? क्योंकि वो बच्चा तो है, देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे ही दिखाया है कि वो बच्चा तो सुख लेने का आदी है, उसे सुख तो जरूर चाहिए, है? भले कर्म इंद्रियों का सुख मिले या ज्ञान इंद्रियों का सुख मिले, और या ज्ञान इंद्रियों में सबसे ऊंची से ऊंची जो इंद्रिय है आंख, उसका सुख मिले। तो देखो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया ना, हाँ, कोई बच्चा बुद्धि ऐसे बच्चे कोई आत्माएं हैं इस चित्र में दिखाई है? कौन है? ऊपर खड़े हुए लक्ष्मी नारायण हैं या नीचे उनके जो बच्चे हैं वो हैं? क्योंकि दूसरी पीढ़ी में है, जो पहली पीढ़ी होती है इस सच्ची रूपी रंगमंच की,
और रंगमंच की पहली पीढ़ी तो देहधारियों की ही होगी ना, है? देवताएं जो हुए हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सभी जितने भी देव आत्माएं हैं वो सभी देहधारी हुए ना। हाँ, और देह से विदेही तो सिर्फ एक ही दिखाया जाता है। कौन? जिसको देह की स्मृति ही नहीं रहती और टोटल 100% स्मृति त्याग देता है। माने लगातार रूहानी स्टेज में रहे या नहीं रहे, लगातार रूहानी स्टेज में रहे, देह की याद ही ना आए, तो बाप समान बना या नहीं? सुप्रीम सोल बाप के समान, रूहानी बाप के समान बना कि नहीं? रूहानी बाप को अपनी देह है? नहीं है। तो जो बड़ा बच्चा है आदम अर्जुन, उसको भी यही ज्ञान देता है, क्या? कि अपन को आत्मा समझो, अणुअणियान जैसा बाप वैसा बच्चा। बाप भी आत्माओं का बाप जो है वो भी रूहानी है, रूह है, देह नहीं है। तो बताया रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी बेहद के बच्चे। तो कितने हैं? है जो रूहानी स्टेज में है बाप के सन्मुख बैठने वाले हैं और वो रूहानी स्टेज में टिक जाते हैं, कितने? है? अरे कुछ संख्या है कि नहीं है? 8 बच्चे हैं, ऐसे 8 बच्चे हैं कि बाप के सन्मुख बैठ करके रूहानी स्टेज में टिक जाते हैं, रूहानी स्टेज में टिक जाते हैं। हाँ, उनमें 9वें बच्चे को बताया वैल्यूलेस। क्यों? क्यों वैल्यूलेस बताया है? कि वो 9वां बच्चा जो है रूहानी बाप को ही मानता है और कोई जिस्मानी व्यक्ति को मनुष्य शक्ति का बाप मानता ही नहीं। 9वां धर्म पिता कौन है? मुख्य नाम मालूम है? क्या? आर्य समाज? आर्य समाज तो धर्म का नाम है, पंथ का नाम है? दयानंद, क्या? जो दयानंद है वो सत्य रूपी रंगमंच का वो धर्म पिता है जो रूह को तो मानता है कि आत्मा है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को बाप नहीं मानता जो देहधारी भी हो। धर्म पिताओं में तो देहभान होता है, देह अहंकार होता है कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा बाप हूं जिसका कोई मुकाबला मेरे रहते रहते नहीं कर सकता। जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने अपने जीवन काल में अपने से बड़ा किसी को, अपना बाप किसी को माना नहीं माना। तो बताया सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि ऐसा तो कोई मनुष्य मात्र होता ही नहीं इस दुनिया में है जिसको देह ही देह हो और अव्यक्त मन न हो और बुद्धि न हो। क्या? मन और बुद्धि व्यक्त है, आंखों से देखने में आती है या आंखों से देखने में नहीं आती? देह देखने में आती है, देह की ज्ञानेंद्रियां देखने में आती है, देह की कर्मेंद्रियां देखने में आती है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो मन है और जो बुद्धि है फैसला करने वाली बुद्धि, परखने वाली बुद्धि और जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है, वो देखने में आता है? देखने में नहीं आता, तो उसको अव्यक्त कहा जाता है। हाँ,
उसको व्यक्ति नहीं कहेंगे। व्यक्त तब कहें जबकि कोई शरीर धारण करे। तो बताया कोई शरीर छोड़ता है? मुर्दा बन जाता है ना, तो उसमें मन बुद्धि रहती है? रहती है? मन बुद्धि नहीं रहती है? क्या चीज निकल गई? इंद्रियां सारी है, ज्ञान इंद्रिया भी है, कर्म इंद्रियां भी है, सारा शरीर है, सारे शरीर के अंग हैं। क्या निकल गई? कौन सी ताकत निकल गई? मन बुद्धि की ताकत, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती, वो निकल गई। उस मन बुद्धि की शक्ति को ही कहा जाता है रूह। क्या कहते हैं? जो रूह है वो रूह चैतन्य है। मन उसको जड़ कहेंगे या चैतन्य कहेंगे? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा मन वाला कोई नहीं है जो सदा काल रहे मन के साथ। कोई है? और ऐसा कोई है जिसकी बुद्धि सदा काम करे? ऑलराउंड सृष्टि रूपी रंगमंच पर बुद्धि काम करती रहे, परखने का काम करती रहे, फैसले का काम करती रहे, राइट रंग का काम करती रहे। ऐसा कोई है? कौन है? राम। राम तो देहधारी का नाम है? देह में धरी है बुद्धि मन, तो देहधारी। शिव बाबा सदा कायम है। कौन है वो शिव बाबा? 500 करोड़ में कोई है आज की दुनिया में कि नहीं? कहाँ है? कोई साबित करके दिखाएगा? कोई प्रूफ प्रमाण सहित है साबित करके नहीं दिखाएगा तो थोड़े ही मानेगा कोई है? आज तो बुद्धिमानों की दुनिया है, वो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते है। हाँ, मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई दे नहीं सकता, तो वो कौन मनुष्य है जो कहता है कि मेरा परिचय मैं ही देता हूं? कोई है? कौन है? अरे कौन है आदम? उसका आईडी प्रूफ बताओ। है कोई? है? स्वर्गवाद की तरफ है? चलो ढूंढ के लाओ। मालिक को मानते हैं स्वर्गवादी। कौन है वो मालिक? हम भी तो उस मालिक को देखें कि वो विश्व का मालिक है। अभी है कोई विश्व का मालिक? है? अरे अभी तो लोगों को अपनी घरवाली के ऊपर विश्वास नहीं है। जो राम बाप जिसका नाम दिया है उसकी भी हालत क्या होगी इस समय है? उसको अपनी घरवाली के ऊपर विश्वास होगा? घरवाली के ऊपर? कौन है घरवाली? है? उसका साथ दे रही है प्रैक्टिकल में शरीर के साथ? है? साथ नहीं दे रही तो कौन की घरवाली है? मन बुद्धि से साथ दे रही है। मन बुद्धि से पहचान लिया उसने है? कहाँ है? तो फिर उसके नजदीक क्यों नहीं रहती है? दूरबाज खुशवा सन्यासी क्यों बनी पड़ी है?
लक्ष्मी नारायण का चित्र, चित्र तो जड़ होता है, चित्र को चैतन्य थोड़े ही कहेंगे, है? एक दूसरे को है? एक दूसरे को देवता नहीं कहेंगे, एक दूसरे को देखता नहीं है, एक दूसरे को देखता नहीं। अरे एक दूसरे को देखता ही नहीं है तो फिर ज्ञान कैसे लेगा बिना देखे? है? ज्ञान लेगा या नहीं लेगा? अरे आत्मा जब तक ज्ञान न ले कोई मनुष्य आत्मा, तब तक उस वो आत्मा जो है अपने को ज्योतिबिंदु आत्मा समझेगी? आत्मा की स्थिति में सदाकाल रहेगी? रहेगी नहीं। और स्त्री चोला है तो बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? वो तो गर्त है, गर्त माने गड्ढा, फीमेल प्लग। फीमेल प्लग माने जितने भी स्त्री चोलेधारी हैं इस मनुष्य सृष्टि में, कलयुग के अंत में तो खास वो अबला बन जाते हैं कि प्रबल बनते हैं? अबला बन जाते हैं। तो जो अबला बन गए उनको राम कहेंगे? है? राम उसे कहा जाता है जो प्रबल हो। पुरुष का नाम है राम या स्त्री चोले का नाम है? पुरुष का नाम है। तो प्रबल है इसका मतलब बुद्धि भी प्रबल है, उसका मन भी प्रबल है, उसकी ज्ञानेंद्रियां भी प्रबल हैं और उसके कर्म इंद्रियां भी प्रबल हैं। किसके मुकाबले? है? किसके मुकाबले? लक्ष्मी कहो, जगदम्बा कहो या इस मनुष्य सृष्टि का कोई भी मनुष्य मात्र कहो, उन सब के मुकाबले उसकी बुद्धि, हाँ उसका मन, उसकी ज्ञान इंद्रियां, उसकी कर्म इंद्रियां ज्यादा प्रबलता का पार्ट प्रैक्टिकल में बजा के दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी? तो बताया कि बच्चे बेहद के हुए रूहानी, तो मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको रूहानी मनुष्य अभी नहीं कहेंगे, रूहानी स्टेज में टिकने वाले नहीं कहेंगे। तो सभी बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों की सदगति करनी है, किसको? उस बाप को सदगति करनी है जो किसी शरीर रूपी रथ में बैठ करके उस रथ के सहयोग से सदगति करता है। सदगति साकार में करेगा, साकार शरीर धारण करके करेगा कि बिना शरीर साकार के सदगति हो जाएगी? सदगति कहा ही जाता है सच्ची गति। सत माने सच्ची, कैसी गति? शरीर भी हो और आत्मा भी हो, दोनों का मेल हो तो उसे कहा जाता है मनुष्य। अब वो सुधरा हुआ मनुष्य देवता कहा जाए या बिगड़ा हुआ मनुष्य राक्षस कहा जाए, ये दूसरी बात है। तो बताया बच्चे तो सभी हैं, क्योंकि सभी बच्चों की सदगति करनी है। किसको? निराकार को या निराकार साकार के मेल को? किसको सदगति करनी है? साकार के मेल को। माने साकार साकार मिल जाए तो हो जाएगी सदगति। वो निराकार जो सदा निराकारी स्टेज में रहता है, रूहानी स्टेज में रहता है, और वो जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर है सदा काल देह के साथ भी है, उसकी देह खलास ही नहीं होती। चाहे सूक्ष्म शरीर चाहे स्थूल शरीर रहता जरूर है क्या? लेकिन ये बात दूसरी है
कि वो भूल जाता है। क्या ऐसा पुरुषार्थ रूहानी बाप आकर सिखाते हैं क्या कि तुम अपन को देह न समझो, तुम सदाकाल इस सृष्टि पर रहने वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा क्या हो? रूह हो। तो बताया ऐसे बच्चों की सदगति करनी है। कैसे बच्चों की सदगति होती तब है जब कहा जाए कि देह भी हो और आत्मा का कॉम्बिनेशन हो, दोनों का मेल होगा तो सदगति होगी। शिव बाप के लिए कहेंगे कि उसकी सदगति होती है? उसकी कभी दुर्गति होती है? उसकी दुर्गति नहीं होगी तो सदगति क्या होगी? तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी मनुष्य मात्र नहीं है जिसकी दुर्गति न होती हो और जिसकी सदगति न होती है। कोई कोई है? हाँ, हो तो पहचान लिया हो तो बताओ। है? अभी कोई नहीं है, क्योंकि खुद सदगति करने वाला होगा तो दूसरों की भी सदगति करेगा। अपनी सदगति नहीं कर सकता है तो दूसरों की सदगति करेगा? करेगा। और सदगति दाता एक ही है कि अनेक हैं? एक ही है, लक्ष्मी। लक्ष्मी वाली आत्मा वो उसको सदगति दाता कहें? सदगति दाता नहीं है। लेकिन जो सदगति दाता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बनता है पुरुषार्थ पूरा करके, तो वो तब ही बनता है जब उस आत्मिक स्थिति में सदा रहने वाली आत्मा के साथ मेल हो जाए। क्या मेल होगा? तो सिर्फ मन बुद्धि का मेल होगा या इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का भी मेल होगा? मन बुद्धि का मेल होगा, ज्ञान इंद्रियों का मेल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान इंद्रियों का मेल होता रहे और मन बुद्धि उपराम रहे। नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? फिर तो वो दोनों का होता है शुरुआत से ही, या एक का पहले होता है एक का बाद में होता है? दोनों का। आत्मिक स्थिति जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। अरे कोई की 1 सेकंड आत्मिक स्थिति बनेगी, कोई की 2-5 सेकंड आत्मिक स्थिति बनेगी, कोई की ज्यादा बनेगी, कोई की कम बनेगी। तो आत्मिक स्थिति में जो रहने वाली आत्मा है उसको तो क्रोध तो नहीं आएगा। आएगा? काम विकार आएगा? काम विकार भी नहीं आएगा। लेकिन जो सदाकाल आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है वो भी जब तक ऐसे मनुष्य का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेल न हो, कम से कम दृष्टि मात्र से या कानों से सुनने का मेल न हो, आंखों से देखने का मेल न हो, तब तक ज्ञान सुन सकेगी। और ज्ञान नहीं सुन सकेगी तो फिर वो प्रैक्टिकल में उसकी सदगति होगी? हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। देह के संबंधों से, देह के दुखों से मुक्ति नहीं होगी तो फिर जीवन मुक्ति भी नहीं होगी। मुक्ति होना पहला काम, और फिर उसके बाद कोई भी मनुष्य सृष्टि पर ऐसी आत्मा है जो ये चाहती हो हमें तो सदाकाल की मुक्ति चाहिए है? हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सुख भोगेंगे,
ऐसी कोई आत्मा है? वो तो सुप्रीम सोल है, वो तो सुख भोगने की या दुख भोगने की उसके लिए तो बात ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई ऐसी आत्मा है जो सुख भोगने की इच्छा न करे? सभी मनुष्य आत्माएं जो हैं, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, वो सब सुख भोगने की इच्छा वाले हैं। बाकी ये है कि सुख भी दो प्रकार से भोगा जाता है, एक तो अतीन्द्रिय सुख और एक इंद्रियों का सुख। क्या? तो आत्मा जो है वो अतीन्द्रिय सुख भोगने की स्टेज को प्राप्त कर सकती है। इंद्रियां हो, इंद्रियों की स्मृति हो या न हो, तो भी अतीन्द्रिय सुख भोगा जा सकता है कि नहीं? नहीं है इंद्रियां तो भी भोग सकता है इंद्रियां तो उनको भूल जाओ, स्मृति न करो। तो बताया कि बेहद के बच्चे जिनकी सदगति होनी है वो देहधारी भी होते हैं, आत्मा भी होते हैं, दोनों का मेल होता है। क्या? उनकी कहेंगे सदगति होती है, और सदगति करने वाला भी देहधारी और आत्मा दोनों ही होगा, दोनों का मेल होगा कि सिर्फ आत्मा होगा। तो बताया जिसके द्वारा सदगति करनी है उसका नाम बताओ। है? किसके द्वारा सदगति करनी है? तो नाम बताया शिव बाबा द्वारा। मीडिया है? अभी है कोई? शिव बाप समान बना हुआ कोई शिव बाबा है इस सृष्टि पर? सबका सदगति दाता राम। राम तो देहधारी का नाम है, वो देहधारी का नाम बताओ। पक्का बताना पड़े, प्रूफ और प्रमाण सहित। है जो देह को भूल गया हो, देह को भूले तो शिव बाबा। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर देह को भूल करके रहे परसेंटेज में ही सही तो कहेंगे शिव बाबा, लेकिन वो शिव बाबा के सच्ची रूपी रंगमंच पर दिखाई नहीं पड़ता। न देवताओं को दिखाई पड़ता है, न दैत्यों को, न असुरों को ही दिखाई पड़ता है, नहीं दिखा। वो तो गुप्त पार्टधारी है। तो देखो, बाप गुप्त, रूहानी बाप गुप्त, तो रूहानी बाप का बच्चा भी गुप्त। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो गुप्त ही पार्ट बजाता है। रूहानी बाप का बड़े के बड़ा रूहानी बच्चा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट तो बजाता है। कहते हैं शंकर इस सृष्टि पर ही रहता है। कहाँ रहता है? इस सृष्टि पर, कैलाश पर्वत पर रहता है। या तो कैलाशी वासी है या तो काशी वासी है। क्या? काशी माना काश्य है, जिसमें तेज ही भरा हुआ है, याग का। याग का तेज जिसमें भरा हुआ है उस काशी में ही रहता है। काशी कैलाशी वासी कहा जाता है, लेकिन देखने में किसी को नहीं आता। आता है? नहीं आता है। तो बताया कि बाप को है सदगति करनी है, तो जिसकी सदगति पहले होती है वो ही फिर बाप और दूसरों की भी सदगति कर सकता है। क्या? नहीं? करोड़पति होगा तो करोड़पति बनाएगा, अरबपति होगा तो अरबपति बनाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा
तो इंजीनियर बनाएगा, सदगति वाला होगा तो दूसरों की भी सदगति करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो बताया नहीं, सब पूछा वाणी में, किसके द्वारा सदगति करनी है बताओ? तो कोई बता पाएगा? है? किसके द्वारा सदगति करनी है कोई बता पाएगा? आज बताएगा, कल गायब हो जाएगा। है? क्यों? माया किसी को छोड़ती है? 100% ज्ञानी बना हुआ किसी को छोड़ेगी? किसी को नहीं छोड़ेगी, एक को छोड़ेगी। वो भी तब छोड़ेगी जब वो क्या ऐसी स्थिति धारण करे जैसी बुद्धिमानों की बुद्धि की स्थिति है, रूहानी बाप की ऐसी स्थिति धारण करे। ओम शांति।